बच्चों, आज मैं आप लोगों को लुल्लू की सनक का अगला एपिसोड का कहानी सुनाने जा रही हूँ। लुल्लू की कई आदतें अजीब थी। एक तो यही कि जन्मदिन बीतते ही उसे अगले जन्मदिन की ललक सताने लगती। वह अपना माँ के पास जाके उदास होकर के पूछता, माँ, मेरा जन्मदिन 1 साल बाद आएगा ना? उसकी माँ कहती, लुल्लू, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ तेरा जन्मदिन बीते हुए। तू है कि अगले जन्मदिन के लिए उदास हो गया हो। लुल्लू लुआसा होकर के माँ से कहा, माँ, सोहन का जन्मदिन तो 10 दिन के बाद ही आने वाला है। मेरा तो 1 साल बाद आएगा। माँ ने समझाने की कोशिश की। लुल्लू 10 दिन बाद आने वाला सोहन का जन्मदिन भी तो पूरे 1 साल बाद आएगा। पर लुल्लू ने माँ की बात नहीं माना। वह औरों के जन्मदिन ही गिनता रहा जो जल्दी ही आने वाले थे। माँ हार कर चुप हो गई और बोली, अपने उपहार तो देख ले। हाँ हाँ माँ, कहकर लुल्लू उपहारों में खो गया। उसके माँ को लगा चलो कुछ देर को उसकी चींची से तो छुटकारा मिला, लेकिन तभी वह बोल पड़ा, माँ देखो तो बबलू की माँ ने कैसा सस्ता सा पेंसिल बॉक्स दिया है। मुझे नहीं चाहिए यह पेंसिल बॉक्स। पहले पता चलता तो मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं देता। मैं उन्हें लौटा ही देता यह उपहार। माँ ने समझाया, देखो लुल्लू, यह जन्मदिन का उपहार है बेटे। उपहार होता है, सस्ता हो या महंगा। कुछ तो दिया ही है ना। बबलू की माँ ने कितने प्यार से दिया है। सब उपहार अच्छे होते हैं बेटा। लुल्लू, तुम उपहार मत देखो, उपहार के पीछे छिपे प्यार को देखो। पर लुल्लू को माँ की बात समझ आए तब ना। उसे तो अपनी ही बात ठीक लग रही थी। उसकी माँ ने तो उसे कितना महंगा उपहार दिलाया है। माँ को खीस तो आई, पर लुल्लू को बच्चा समझ करके उसे छिपा लिया। उसकी माँ ने बार बार प्यार से समझाया। लुल्लू ने मजे मजे से सारे उपहार देख लिए। यह क्या? वह फिर से बेचैन हो उठा। वह उन उपहारों को भूलकर और दूसरा उपहारों के बारे में सोचने लगा। जो वस्तुएं उसे नहीं मिली थी उसके लिए वो बेचैन हो गया। जब लल्लू को नहीं रहा गया तो माँ से कहा, माँ, मुझे वह उपहार तो मिला ही नहीं। उसकी माँ ने कहा, ये सब तो मिले हैं ना। पहले इनका मजा तो ले लो। फिर लल्लू ने मचल करके माँ से कहा, पर माँ, मुझे तो वही उपहार चाहिए। माँ ने समझाया, वह भी मिल जाएगा। तुम्हारे अगले जन्मदिन पर हम ही दिला देंगे। पर लुल्लू आसानी से कहाँ मानने वाला था। छोटी छोटी बातों को भी सिर पर उठाने की उसकी आदत जो बन गई थी। लुल्लू पाँव पटक पटक करके बोला, लेकिन मुझे तो वह इसी जन्मदिन पर चाहिए था। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। माँ को झुंझलाहट तो बहुत हुई थी,
पर वह वैसी माँ नहीं थी जो दो चप्पत लगा देती। उसकी माँ वह तो प्यार से समझाना अच्छा और ठीक मानती थी। उसकी माँ बोली, देखो लुल्लू, जो हो गया वह तो हो गया ना। तुम्हारा जन्मदिन भी बीत गया। जो उपहार आने वाला था वो आ गया। अब नए उपहार के लिए तो तुम्हें अगले जन्मदिन का इंतजार करना होगा ना। लुल्लू को माँ की बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन बोला, तभी माँ, मुझे जन्मदिन का 1 साल बाद आना अच्छा नहीं लगता। अब 1 साल तक मैं कैसे इंतजार करूं? सुनकर माँ को हंसी आ गई और बोली, मेरे छुटकू बुद्धू राम, जैसे पिछले जन्मदिन से इस जन्मदिन तक इंतजार किया वैसे ही। अभी यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लुल्लू के पेट में एक प्रश्न कूदने लगा। नहीं रहा गया तो पूछा, माँ, लोग उपहार क्यों देते हैं? उसकी माँ ने सरल सा उत्तर दिया, ताकि तुम्हें बेटा अच्छा लगे। कुछ क्षण चुप रह करके लुल्लू ने फिर पूछा, पर माँ, उनको क्या मिलता है? माँ ने लुल्लू से बोला, बेटा, खुशी जो देता है उसे भी खुशी मिलती है। लुल्लू, तुम्हें खुश देखकर उनकी भी खुशी बढ़ जाती है। अच्छा माँ, पर मुझे तो बस लेने में ही मजा आता है। लुल्लू ने थोड़ा परेशान होकर कहा। माँ ने कहा, तुम जब बड़े होगा तब समझोगे देने का मजा। माँ कहते कहते थक गई। लुल्लू चुप तो हो गया, पर सोचने लगा, मैं बड़ा कब होऊंगा? वह जल्दी ही भूल गया। फिर से अपने उपहार टटोलने लगा। उपहारों को बार बार देखने में कितना मजा आता है ना। उपहारों में उसे एक पिग्गी बैंक भी मिला था। उसके माँ ने बताया, इसे हिंदी में गुल्लक कहते हैं। तुम्हें जो जेब खर्च मिलती है उसमें से कुछ रुपए पैसे इसमें डालकर बचा सकते हो। वे सब तुम्हारे ही होंगे। लुल्लू को माँ की बात बहुत अच्छी लगी। वो बोला, माँ, मैं तो हर दिन इसमें पैसे डालूंगा। उसकी माँ खुश होकर के बोली, क्यों नहीं। साथ में यह भी कहा, जब तुम्हारे पास काफी पैसे हो जाएंगे तो तुम बड़ों की तरह अपनी मर्जी से कोई अच्छी सी वस्तु भी खरीद सकते हो, हमारे साथ बाजार चलकर। माँ की बात सुनकर लुल्लू को बहुत अच्छा लगता था। कितना कितना वह बता नहीं सकता था। दिन बीतते गए। माँ ने देखा कि लुल्लू पैसे बचाने में पूरी तरह लग गया था। उसका पिग्गी बैंक भरता जा रहा था। वह अपने पिग्गी बैंक यानी गुल्लक को बहुत संभाल कर रखता था। उसने पिग्गी बैंक को बहुत प्यार करता था। किसी का उसे छूना तक उसे अच्छा नहीं लगता था। कई महीने बीत गए, पर अपने आने वाले जन्मदिन की बात पर कभी नहीं भूला था। पिग्गी बैंक से कम प्यार जो वो नहीं था। कभी कभी वो माँ से पूछ ही लेता, माँ, अब और कितने दिन रह गए हैं मेरा जन्मदिन आने में? माँ गिनकर बता देती है। लुल्लू चुप हो जाता है।
मन ही मन अच्छे अच्छे उपहार मिलने की खुशी में खो जाता है लल्लू। लल्लू के घर में एक सेविका भी थी। वो बर्तन मांजने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली। माँ के कहने पर वह लल्लू उसे आंटी कहता था। एक दिन उसके साथ एक बच्चा भी आया। लल्लू से थोड़ा छोटा ही था। वह सेविका का ही बेटा था। पता नहीं उसे क्या मजबूरी रही होगी जो उसे साथ ले आई थी। उस बच्चे को बाहर आंगन में ही बैठा दिया था। लल्लू जब बाहर गया तो बच्चे को देखा। बच्चा लल्लू को देखकर खुश हो गया। लल्लू को भी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में लल्लू और सेविका के बच्चा दोनों हिल मिल गए। लल्लू ने पूछा, खेलोगे? मेरे पास बहुत अच्छा खिलौना है। सेविका का बच्चा झट से तैयार हो गया। लल्लू उसे अंदर अपने कमरे में ले आया। इतने सारे नए नए खिलौने देखकर सेविका के बच्चा तो चौंक ही गया। सेविका का बच्चा बताया कि मेरे पास तो बस 2 ही खिलौने हैं। सेविका ने अपने बेटे को अंदर कमरे में देखा तो उसे डांटा और बोली, तुम अंदर क्यों आया? लल्लू को कुछ समझ नहीं आया कि आंटी क्यों डांट रही थी। उसी समय लल्लू की माँ ने आकर सेविका से कहा, बच्चा अंदर आ गया तो क्या हुआ? क्यों डांट रही हो? जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसे खेलने दो। सेविका चुप हो गई। लल्लू को अपनी माँ का डांटना अच्छा लगा। उसे तो खुद आंटी की बात पर गुस्सा आ रहा था। लल्लू के माँ ने जब उसके साथ साथ बच्चे को भी चॉकलेट दी तो उसे और भी अच्छा लगा। बातों बातों में सेविका ने लल्लू के माँ को बताया कि आज उसके बच्चे का जन्मदिन है। लल्लू को भी पता चल गया जो आज इस बच्चे का जन्मदिन है। लल्लू के माँ ने सेविका के बच्चे को प्यार किया। उपहार में कुछ कपड़े और कुछ खिलौने भी दिए। बच्चा उस कपड़े और खिलौने देख करके बहुत खुश हो गया। लल्लू भी बहुत खुश हो गया। लल्लू ने तो उसे हैप्पी बर्थडे भी बोला। उस समय लल्लू को पता नहीं क्या सूझा। उसने कहा, माँ, क्या मैं भी एक उपहार इस बच्चे को दे दूं? माँ ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है। वह उठा और अलमारी खोल करके एक उपहार ले आया और उस बच्चे को दे दिया। सेविका का बच्चा तो और भी ज्यादा खुश हो गया। उपहार देखकर लल्लू की माँ और सेविका दोनों ही चौंक गए थे। बच्चे की माँ ने लल्लू को कहा, बेटा, कोई और उपहार दे दो ना इस बच्चे को। पर लल्लू ने कहा, नहीं आंटी, मैं यही उपहार दूंगा। और अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया ना। माँ ने तो लल्लू को चूम ही लिया और प्यार से गले लगा लिया और कहा, हाँ, मेरा लल्लू तो बहुत बड़ा हो गया। अपने अगले जन्मदिन से पहले ही लल्लू को सचमुच बड़ा होने का मजा आ रहा था और देने का भी। जानते हो लल्लू ने उपहार में क्या दिया था? अरे भाई, रुपयों पैसे से भरा अपना पिग्गी बैंक यानी गुल्लक दे दिया।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।